हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आपको सबको पता है, अभी अभी एपीओ के एग्ज़ाम हुआ है और इसके पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। पेपर भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है, इजी है, मिला हुआ है पेपर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े कंफ्यूज वाले हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग कर सकते हो। इजी भी कह सकते हो, मॉडरेट पेपर है। 2-3 क्वेश्चन ही आप मान लीजिए थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ईजी हैं। और जो हमने पढ़ाया है वो बिल्कुल एज इट इज़ आ गया है आप लोगों के पेपर में, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, उसको देख लेते हैं हम जल्दी से कि 86 क्या है। 86 क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या फिर ए प्लेस वेयर दिस आर स्टोर्ड, यहाँ पर ये रखे जाते हैं या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का कलेक्शन क्या कहलाता है। देखिए, आर्चीव्स कहलाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जहाँ पर ये सब सब चीज़ें रखा जाता है, आर्किटेक्ट, ये सब आपके आर्चिटाइपल, ये सब आपके गलत हो जाएंगे, तो ओनली एक ही है जो सही है। नेक्स्ट है 87, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है आप लोगों को। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव में पहले तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, वाई डिड योर अंकल राइट सच ए लेटर। तो देखिए, यहाँ पर वाई से स्टार्ट है, यानी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव से स्टार्ट करते हैं। पैसिव पूछ रहा है आप लोगों को, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है और कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया है आप लोगों से कि वाई का वाई हो गया, यहाँ पर वाई सब में ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का रूल है कि अगर WH वर्ड आता है उसके तुरंत बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे देखिए, डिड है तो वोज भी सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें डिड ही दे रखा है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉज। अब यहाँ पे हमारा सच ए लेटर जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सच ए लेटर यहाँ पे भी है, सच लेटर, देखिए ये ठीक था बट यहाँ पे ए लेटर मिसिंग है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। तो वाई वो सच ए लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन बाय योर अंकल। तो ये यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है हमारा, तो इसमें 87 में आप कर लेंगे सेकंड। 88, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आप लोगों को। ही सेड टू सीमा, वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक। तो यहाँ पे आपको करना है ही सेड टू, वाई से स्टार्टर है, ये भी इंटारोगेटिव है। मैंने जब पढ़ाया था, जब पहले ही कहा था कि या तो इंटारोगेटिव में से ज़रूर पूछता है हमेशा एक ना एक क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, ही आस्क सीमा, ही आस्क सीमा, ही आस्क सीमा, ये ठीक है। यहाँ पे इफ़ आ रहा है, इफ़ गलत हो जाएगा। फिर आप लोगों का वाई, वाई ठीक है। यहाँ पे वाई के बाद में एक बात ध्यान रखेंगे आप, हमेशा इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन मार्क ये भी गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, शी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यू है, तो यू के अकॉर्डिंग सीमा है, सीमा शी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिड है, तो डिड हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, हैड नोट है तो नोट लगा देंगे, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुटी होती है, इसलिए यहाँ पे पुटी लगा देंगे। डिड नोट ये आएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है 88 में। 89 देखते हैं, द चिल्ड्रन सिंस 4 o'clock, ये टाइम दे दिया। जब भी आप लोगों को टाइम दे देते हैं सिंस 4 प्लस टाइम, तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है जो अभी आपके एडीजे में भी पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बस उसमें फ्यूचर टेंस पूछा गया था, इसमें ये वाला पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग, इसके अलावा देखिए टाइम में ये आते नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, हैव बीन प्लेइंग। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए हैज़ बिन प्लेइंग नहीं आएगा, हैव बिन, और दे भी नहीं रखा तो हैव बिन ही कर देंगे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखना है आप लोगों को क्या आएगा एक्टिव वॉइस इसका। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत है ना, मुझे लग रहा है कि गलत है, हालांकि हो सकता है सही भी हो, बट मेरे हिसाब से ये गलत है। यहाँ पर पूछना चाहिए था इन लोगों को पैसिव वॉइस, यहाँ पे ये हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर पैसिव पूछता है तो मेरे हिसाब से जो आंसर रहेगा वो ठीक है ये वाला, बट यहाँ पे भी ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो हो सकता है इसका आंसर जहाँ तक है एक्ट, अगर पैसिव पूछता है तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ही रिकमेंड्स
हाउस पर यहाँ पे एक मिस्टेक है, हाउस दे रखा है, द हाउस नहीं है, तो ये भी यहाँ पे भी ये मिस्टेक है थोड़ी सी, तो द हाउस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए फिर, अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए सारा कुछ सही रहता है, सब चीज़ें ठीक हैं, तो क्या ऐसा कौन सा ऐसा है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है वैसे तो फोर्थ होना चाहिए, अगर पैसिव ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मान लीजिए, या फिर हो सकता है ये गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे तो फोर आंसर ठीक है, बट अगर आप करना चाहते हैं इनमें से कोई सा, तो देखिए यहाँ पर अगर इस चीज़ को मिसिंग माने तो लेट से मिसिंग मान सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ये डाउट में आप लगा लीजिए। वैसे इसके जो आंसर है, वैसे अगर पैसिव पूछते हैं तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका। अदरवाइज आप करना चाहें तो फिर इसका 1 करेंगे, अगर इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको आप अलग से रख लें, या फिर अगर माइनस मार्किंग है, कोई छोड़ कर आए हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 91, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी इम्प्लोर हर हस्बैंड नोट टू आ रहा है, तो नोट टू से आप उनको चेंज करना है। डोंट वाला सेंटेंस जो होता है उसको, तो डोंट इसमें देख लीजिए, या प्रोहिबिटेड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे डोंट एक ही है और कोई सा भी है भी नहीं, तो सारे ही रॉन्ग हो जाएंगे। ओनली सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका ठीक है और सारे आपके गलत हैं, क्योंकि बिवेयर ऑफ द डेंजर से ये हो गया। प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क, यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू टेक एनी रिस्क, तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन। 92 नंबर, 92 है फिल इन द ब्लैंक विथ मॉडल। मॉडल का क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट मॉडल बनना इसमें। यू ब्लैंक हैव हेल्प हिम, ही इज़ ओनली फ्रेंड यू हैव। देखिए ऑब्लिगेशन का दे दिया, ऑब्लिगेशन में कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, मस्ट, फिर अगर मस्ट नहीं हो तो ought to का यूज हो सकता है, या फिर ought to भी नहीं हो तो आप लोगों का विल हो सकता है, बट इसके साथ कंडीशन है कि इसके बाद में हैव आ सकता है और इसके बाद में हैव नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे ought to के साथ में, तो ought to ही बिल्कुल राइट है और सारे आप लोगों के गलत हो जाएंगे इसमें। हाँ, यहाँ पर अगर शुड होता तब हम सोचते कुछ करना, बट यहाँ पे शुड नहीं है तो हमें सोचना भी नहीं है ज़्यादा। 93, चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल का क्वेश्चन वापस आ गया आप लोगों का। देखिए आई वॉज अफ्रेड, पास्ट टेंस पूछ रहा है। डैट इफ़ आई आस्क हिम अगेन, अगर मैं वापस उससे पूछता हूँ तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता नहीं रखा कि कम है ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए मस्ट नहीं आएगा, मस्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट पास्ट टेंस के साथ में यूज नहीं होगा, प्रेजेंट आना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्लॉज पूछ रहा है ये, अगर मैं उससे पूछता तो ये आई वॉज अफ्रेड पास्ट टेंस में चल रहा है, तो देखिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए शुड भी यूज होता है और माइट भी यूज होता है, बट अगर कंडीशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो माइट ज़्यादा लग रहा है शुड की बजाय। वैसे शुड भी लेस पॉसिबिलिटी के लिए आता है, ध्यान रखना आप लोगों को, तो शुड भी आ सकता है, बट यहाँ पे माइट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा, शुड और माइट में से एक होगा, तो यहाँ पे माइट आप कर सकते हैं। वैसे शुड भी हो सकता है अगर इसको कंफ्यूज करें थोड़ा सा, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस नहीं है तो अब इसको छोड़ भी सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी यहाँ पे दे रखा है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए दोनों ही यूज हो सकता है, मस्ट पॉसिबिलिटी के लिए वैसे भी यूज होता नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रपोजिशन। अब यहाँ पे प्रपोजिशन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 94 वाला। इट वॉज 1 द टावर क्लॉक, ठीक है, इट वॉज 1 एक बजा है, जब भी हमें टाइम बताना होता है घड़ी का, वॉच टाइम अगर बताना होता है बाई से इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि ऑन से करना है। यहाँ पे ऑन किसी टावर की विशेषता के ऑन बजा हुआ है, यानी टाइम बजता नहीं है किसी घड़ी में, या तो एट आता है यहाँ पे, एट बिल्कुल सही था, या फिर बाई आता, तो यहाँ पे एट नहीं है तो हम बाई कर देंगे, तो बाई आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 95 क्वेश्चन है, पॉलीग्लॉट इज क्या होता है, पॉली यानी बहुत सारे होते हैं, और ग्लॉट यानी इसमें बोलने वाला, तो मैनी लैंग्वेज बोलने वाला, तो द पर्सन हु ईट्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, ए पर्सन हु कीप्स स्प्रेडिंग रोमर्स नहीं, जो फालतू की बातें फैलाता है नहीं, द पर्सन हु कीप्स मैनी वाइफ्स ये भी नहीं आएगा, बहुत सारी पत्नियां रखने वाला नहीं, तो यहाँ पे एक ही है जो कमांड करता है या फिर लिख सकता है बोल सकता है, उसको बहुत सारी लैंग्वेज में जो लिख बोल सकता है उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट, तो यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 96 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है देयर आर 9 स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा सेंटेंस मैंने करवाया भी था आपके एग्जाम, आपके जो जब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को,
देयर आर 9 स्टूडेंट्स हेयर, द टीचर्स किसके पास हैं, बिसाइड्स द टीचर या फिर इसके अलावा। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 9 स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट है, हेयर द टीचर इसके अतिरिक्त, यानी यहाँ पे टीचर्स के अतिरिक्त और कितने हैं बच्चे, तो 9 स्टूडेंट्स और हैं। तो यहाँ पे हम बिसाइड्स करेंगे। बिसाइड क्यों नहीं आ सकता, समीप के सेंस में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, बिसाइड्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बिटवीन आ ही नहीं सकता, अमंग आ नहीं सकता। कोई चीज़ बांटना हो तब अमंग का यूज आता है, और बिटवीन दो के बीच में बांटना हो, यहाँ ज़्यादा लोगों की बात करें तो बिटवीन बिल्कुल नहीं आएगा, और अमंग इसलिए नहीं आएगा कि बहुत सारी वस्तु, बहुत सारी चीज़ों के में अगर बांटना हो तो अमंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग और बिटवीन बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो बिसाइड्स और बिसाइड में बिसाइड्स कर देंगे आप। 97 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इजी क्वेश्चन था, SMT वॉच, वैसे भी बोल रहा है HMT, एच बोल रहा है तो एच क्या है, एक आपका वोवल में आ जाता है, तो एन, कोई एनी, ए और एन किसके सेंस में यूज होता है, एनी के सेंस में, तब आप लोग यहाँ पे ए और एन में से एन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे HMT बोल रहा है। 0 आर्टिकल आएगा नहीं, द आएगा नहीं, ए आएगा नहीं। नंबर 95, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस। टेंस पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, व्हेन वी और डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक, तो वेंट कौन सी फॉर्म हमारी, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट का तो कोई भी चीज़ नहीं आएगा, तो हैव हैड हम लगा देते हैं। हैड के साथ में हैविंग कभी आता नहीं है, हैड और हैव आएगा नहीं, क्योंकि हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे एक ही है सेकंड नंबर ऑप्शन, हैड। तीनों ऑप्शन ही गलत है, अगर हम सोचते तो भी इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे डाले हैं, तो हमें सोचना ही नहीं है, हैड कर दें, और वैसे भी सही बन रहा है। वैन वी हैड और डिनर, जब हम हमारा डिनर कर लेंगे तो वी वेंट फॉर ए वॉक, तब हम वॉक पे चले जाएंगे, तो कर लेते हैं उसके बाद में चले जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको पास्ट टेंस में बताना है, तो हैड आ जाएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन का है ये, तो ये बहुत ईजी है। ये आपका वॉन कौन सा है, सेकेंड फॉर्म है, और हैड भी दे रखा है। तो कंडीशन नंबर थर्ड कहती है कि अगर आपके इधर क्या हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, किसके साथ में, इफ क्लोज के साथ में, या फिर इफ हैड अकेला भी आ सकता है, तो इधर क्या होगा आपके, वुड, कुड, ये मेरे सारे क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे पढ़ाए हुए में से आगे, वुड, कुड, शुड या माइट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये आएगी। तो यहाँ पे देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसी में भी नहीं है, विल हैव दे रखा है, तो विल हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वुड हैव गिवन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नंबर 100, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमिनर्स का ऑप्शन है यहाँ पे, तो दे गैव अस ए फॉर्म टू फिल इन, दे गैव अस उन्होंने हमें दिया, ए फॉर्म टू फिल इन भरने के लिए, तो हम सबको दिया, प्रत्येक व्यक्ति को दिया, तो ईच आ जाता है। ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, ए फॉर्म की बात कर रहा है, एक फॉर्म दिया तो एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, और सब में डिस्ट्रीब्यूट का बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में को हमारे 4 ही होते हैं, ईच, एवरी, सच, सेम वगैरह। तो यहाँ पे इधर नीदर, तो यहाँ पे इधर नीदर दे नहीं रखा, ईच एवरी दे रखा है, पर एवरी नहीं होगा, एवरी तो ज़्यादा के सेंस में जाएगा, यहाँ पे ईच ही है जो आप लोगों के आएगा। 100 नंबर में आपका ईच आ जाएगा, FU नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में एफ फॉर्म है, तो यहाँ पे फॉर्म्स होना चाहिए था। ठीक है, सम यहाँ पे आएगा नहीं, कोई के सेंस में नहीं, प्रत्येक के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे ईच आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन है जिनमें कन्फ्यूजन है, रियल में है, हो सकता है वो आप RPSC की आंसर की देखें, उससे आप ज़्यादा पता कर सकें, क्योंकि हमेशा 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रियल में कन्फ्यूजेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है वो डिलीट हो या नहीं हो, कई बार डिलीट कर भी देती है RPSC और नहीं भी करती, वो RPSC के जिम्मे होती हैं ये सब चीज़ें। हमारा काम है जितना हम लोगों को समझाना आया समझा दिया, और आप लोगों ने जितना अच्छा किया उतना आप लोगों ने कर लिया। बात करें अगर कट ऑफ की, जैसे कि हिंदी का पेपर आया है, हिंदी में 15 में से ज़्यादातर लोगों के 14-15 हो रहे हैं, और इंग्लिश में भी 15 में से मान लीजिए किसी के 13 to 15 आ रहे हैं, इसमें से कुछ भी आ रहे हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है इंग्लिश में
सभी के 10+ तो सही होंगे इस बार, क्योंकि जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो बहुत ही ईजी हैं। प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा तो आगे फ़र्क पड़ेगा कि किसके 10+ से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ऐसा ही आरजेएस में भी हुआ था आप लोगों के साथ में, और जेलों में ज़्यादा नहीं था, पर आरजेएस में हुआ था 1-2 क्वेश्चन में जो आपका आउट ऑफ सिलेबस थे। इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया, क्योंकि ये आरपीएससी ने करवाया। आरपीएससी हमेशा सिलेबस के अंदर अंदर ही देती है सब कुछ। तो आपका लॉ का पेपर क्या डिपेंड करता है, वो आपका लॉ का पेपर डिपेंड करेगा। पर आई होप जहाँ तक है आप लोगों की परसेंटेज वापस, क्योंकि सीटें बहुत कम है, 75 से थोड़ा सा कम, यानी 72 टू 75 जनरल की जा सकती है, आसपास जा सकती है, क्योंकि पेपर जो हिंदी और इंग्लिश के आए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आए। तो इसमें अगर स्कोर अगर करने बैठें तो 30 में से लोगों के 25 से 28 तक सही हो रहे हैं। इसलिए अगर आपका लॉ का पेपर भी अच्छा हुआ है और अच्छा आया है पेपर आप लोगों का, तो आप ये मान के चलिए आपका प्लस ही होगा सब कुछ। तो प्लस होते होते आपका 75 से अबोव ही जानी चाहिए परसेंटेज। मुझे नहीं लगता कि इससे कम जाएगी, क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का पेपर अगर देखें तो ईजी है, और आप लोगों का जो लॉ का पेपर है वो भी ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस हिसाब से 70+ अगर जनरल से दे रहे हैं तो 75 अगर आपके बैठ रहे हैं तो अब आप अभी से ही तैयारी चालू कर दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप वापस लेट हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब की बार इंटरव्यू है नहीं, आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होता तो फ़ायदे ही फ़ायदे रहते हैं। मेंस की आप प्रिपरेशन बहुत गजब तरीके से करें। अगर 80+ अगर आपका स्कोर हो रहा है इन आंसर की को देखते, तो अभी अभी आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन, ताकि आने वाले समय में आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।